जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं एक ऐसे विषय और साधना को लेकर के ग्रामीण तंत्र में बात करने वाला हूँ जो कि संस्कृत पद्धति वैदिक पद्धति से हटकर है। आप लोगों ने गुनी, ओझा, पंडा, तांत्रिक जो कि ग्रामीण से रिलेटेड हैं उनके बारे में ये सुना होगा कि आप उनके दरबार में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो आपकी शक्ल देख करके बता देते हैं कि आपके ऊपर इस चीज़ का साया है और वो चीज़ ऐसी ऐसी दिखती है। या इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी ऊपरी बाधा है, जो भी परेशानियां हैं, वो देख करके बता देते हैं। इस चीज़ को थर्ड आई ओपन कहते हैं, जिसे हिंदी लैंग्वेज में दिव्य दृष्टि का खुलना होता है और बोला जाता है। पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि दिव्य दृष्टि खुलना क्या है। दिव्य दृष्टि का खुलने का मतलब ही ये होता है कि सामने वाला, या आप शमशान में जा रहे हैं, अगर राख उठा रहे हैं, शमशान में निमंत्रण दे रहे हैं किसी भी राख को, किसी भी चिता को, तो आपको ये पता चल जाता है कि वो लेडी की है या जेंट्स की है, उसका नाम क्या है, वो किस तरीकों से, किस कारणवश उसकी डेथ हुई है। चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे वो अकाल मृत्यु हो, चाहे कोई भी मृत्यु हो, तो वो चीज़ कैसे पता चलती है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस साधना के बारे में बताना चाहता हूँ कि दिव्य दृष्टि कैसे खोली जाती है। दिव्य दृष्टि जो मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार्थ भेदन तक आपके सारे चक्रों का वर्णन करते हुए खुलती है, वो दिव्य दृष्टि होती है। और दिव्य दृष्टि खोलने के लिए कई ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, मेडिटेशन द्वारा त्राटक किया जाता है, जिससे कि दिव्य दृष्टि खुलती है। ये जो कि साधना है वो 31 दिन की संपूर्ण होती है और शाबर ग्रामीण मंत्रों से इस दिव्य दृष्टि को जगाया जाता है। और इस दिव्य दृष्टि के जागरण से आप अपने आसपास के ऑरा मंडल को, जैसे किसी का ऑरा ब्लैक है, किसी का ऑरा ब्लू है, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी कैसी एनर्जी है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। जैसे कि कुछ ही समय पहले मुझसे भोपाल से एक साधक मिलने आए थे, तो उन्हें पता चल गया था कि मेरा ऑरा बड़ा ही डार्क है, बहुत ही डार्क एनर्जी है, बहुत ज़्यादा काला। तो जब उन्होंने ध्यान लगाया, पूजा पाठ की, तो उनको पूरा ब्लैक ऑरा दिखा। वैसे ही कई ऐसे लोग आते हैं जिससे पता चल जाता है, उनके नेचर से, बिहेवियर से, उनको देखते ही साथ पता चल जाता है कि ऑरा कैसा है। तो ये जो साधना होती है शाबर मंत्रों से, ग्रामीण विधि से, वो 31 दिन की होती है। प्रतिदिन आपको उसके 5 माला जाप करने होते हैं रुद्राक्ष की माला से। अब जो उसमें पद्धति और पैटर्न रहता है, वो पद्धति और पैटर्न कैसा चलता है ये आप ध्यान से समझिए। ये जो साधना होती है, या तो बहुत सुबह या तो बहुत रात, रात में 10 के बाद, और अगर आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग ये होती है। आपको इसमें कुशा का आसन अथवा लाल आसन लेकर के बैठना होता है। लाल आसन लेंगे तो लाल कपड़े आपके होने चाहिए, कुशा का आसन लेंगे तो वाइट कपड़े होने चाहिए। माला जो इसमें आपकी चलती है वो रुद्राक्ष की माला चलती है। किसी भी शिवलिंग के सामने आपको इस साधना को कंप्लीट करना होता है। आटे का देसी घी का दीपक आपको लगाना होता है, जो कि पंचमुखी हो। ठीक, पंचमुखी दीपक लगाने के बाद धूप, दीप, अगरबत्ती, अष्टदल गंधक से आपको तिलक करना होता है। तिलक करने के तत्पश्चात आपको अपने कुल देवी देवता, ग्रामीण देवी देवता, इष्ट देवी देवता और क्षेत्रपाल, जो भी आपके इधर के क्षेत्रपाल हैं, जो क्षेत्रपाल भैरव कहे जाते हैं, उनका स्मरण करना होता है 21-21 बार। जब आप 21-21 बार इसका स्मरण कर लेते हैं तो 21 बार गणेश मंत्रों का स्मरण करना होता है, 21 बार
गुरु मंत्रों का स्मरण करना होता है। 21 बार आदि शक्ति पराशक्ति का स्मरण करना होता है। हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाता है। क्षेत्र बंधन किया जाता है, शरीर कीलन किया जाता है, आसन कीलन किया जाता है। उसके बाद आप यह मंत्र को प्रतिदिन 5 माला जप करते हैं। जब आप इस 5 माला को जप करेंगे तो उसके अनुभव आपको दूसरे या तीसरे दिन से ही चालू हो जाते हैं। दूसरे या तीसरे दिन से आप जिससे भी मिलेंगे, आपको उसका ऑरा समझ में आने लगेगा कि ऑरा वाइट है या ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ग्रे है या बहुत ही डार्क है। धीरे धीरे करके जब आप 7वें से 11वें दिन में रहते हैं तो आपको चीज़ों का आभास होने लगता है। चीज़ों का आभास होने का मतलब ये होता है कि हाँ, ये स्थान पर ये देवी देवता बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बटैया रखी है, अब उसमें आप शिवलिंग समझोगे या फिर किसी और देवी देवता को समझोगे या फिर भैरव जी को समझोगे या किसको समझोगे, तो वो चीज़ आपको दिखने लगेगी। अगर आप शमशान के पास से निकल रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस शमशान में कौन सा मशान है। चाहे वो दूधिया मशान हो, चाहे वो कौड़िया मशान हो, चाहे वो सफ़ेद मशान हो, चाहे वो कच्चा मशान हो, चाहे वो मुंजा हो। जब धीरे धीरे करके आप 17वें या 18वें दिन में पहुंचोगे तो आपको प्रॉपर उसकी छवि दिखने लगती है। और वो जो छवि दिखती है वो आपके त्रिनेत्रों पर दिखती है। जैसे ही आप ध्यान लगाएंगे दीपक की तरफ तो आपको एक लाल सी एक आग टाइप की दिखेगी, और वो आग इतनी प्रचंड और प्रज्वलित होगी, इतनी प्रचंड तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि ये कौन सी शक्ति वर्क कर रही है। तब आपको समस्त ब्रह्मांड की सूक्ष्मम से सूक्ष्मतम और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ज्ञान होता है, जिसके थ्रू आपकी दिव्य दृष्टि, थर्ड आई ओपन होती है। आपके सर में बीच पर अत्यधिक तीव्रता से दर्द होता है और उस तीव्रता का दर्द बहुत ही कठिन होता है। कई लोग उसको झेल पाते हैं, कई लोग नहीं झेल पाते हैं। इसी कारण से दिव्य दृष्टि को बोला गया है कि दिव्य दृष्टि बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और बहुत ही ज़्यादा तीव्र होती है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं, आपने किसी को देखा, त्राटक किया, तो आपको उसका ऑरा दिखेगा और उसके अंदर कौन सी शक्ति है, ये सारी चीज़ दिखेगी। ये होता है दिव्य दृष्टि का खुलना। उसके ऊपर कौन सा भूत है, उसके ऊपर कौन सा प्रेत है, उसके ऊपर कौन सी शक्ति चल रही है, ये सारी चीज़ उनको दिखेगी। थर्ड आई ओपन का मतलब ये होता है, जैसे ही आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आप, जो लोग दरबार लगाते हैं, जो लोग दरबार लगाना चाहते हैं, जो स्कैनिंग करते हैं, वो पूरा दिव्य दृष्टि के अकॉर्डिंगली करते हैं। जैसे अभी कुछ ही देर पहले मैंने करंट एक फ़ोटो देखी, मैंने उनको बताया कि आपको वीकनेस और डिप्रेशन है। उनको जबकि लग रहा था कि उसके ऊपर ऊपरी बाधा है, तो वो चीज़ वो पता चल जाएगी। चाहे आप फ़ोटो से देखें, चाहे वो किसी भी चीज़ से देखें, आपको पता लग जाएगा। दिव्य दृष्टि का मतलब ये होता है, जब आप किसी में भी त्राटक करेंगे तो आपको उच्चतम स्तर पर वो पूरी चीज़ दिखेगी। ये होता है दिव्य दृष्टि का खुलना। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिव्य दृष्टि में हैं जो आपको पता चलनी चाहिए। आपकी नाड़ी चक्र से लेकर के पूरे ऊपर तक बॉडी में कंपन, शिवरिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। इस कारण से जब दिव्य दृष्टि की साधना की जाती है तो भैरव बंधन डाला जाता है। भैरव बंधन हमारे थ्रू ही डाला जाएगा, और कैसे इस साधना को कंप्लीट करना है, क्या कैसे हवन करना है, कैसे उसको आगे लेकर के चलना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये होता है दिव्य दृष्टि। अब आते हैं कि दिव्य दृष्टि प्राप्त करने का कोर्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि का कोर्स प्राप्त करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको इसकी फ़ीस बता दी जाएगी जो कि बहुत ही न्यूनतम है। आने वाले पहले 10 लोगों को बहुत ही न्यूनतम फ़ीस में मैं ये देने वाला हूँ कोर्स, और इसको चलाने वाला हूँ। तो अगर आपको दिव्य दृष्टि खोलना है, ओपन करना है, ग्रामीण देहाती पूरा प्रॉपर, तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसकी बहुत न्यूनतम फ़ीस रखी गई है जो कि माता मरी के मंदिर निर्माण हेतु है। तो वो आप दे करके पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं, और उसमें बीच बीच में आपको बताया जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, आपके अनुभव बताए जाएंगे, कैसे क्या अनुभव हो रहे हैं वो बताया जाएगा, और कैसे क्या करना है आगे वो बताया जाएगा।
तो अगर आपको साधना चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, आप उससे ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। वो मंत्र आपको या नेट या यूट्यूब या किताब पर नहीं मिलेगा। ठीक, आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।